चलिए मेरा भाई देखिएगा, तो हम जेई मेन के पार्ट 2 के वीडियो से मिलते हैं। इसके पहले हम लोग 1 तक किए थे, पार्ट 1 में देखे थे 1 से 5 तक जेई मेन का पीवाईक्यू कर रहे हैं। जेई मेन सितंबर 5 2020 का पूछा हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें कुछ है ना, क्वेश्चन में बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। यहाँ से सबसे पहले आपको यहाँ से ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। और दिमाग कैसे लगेगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है इफ एस इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, कितना निकालना है, 10 पदों का योग निकालना है ऑफ द सीरीज में। कह रहा है कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/21 प्लस यहाँ से डॉट tan एस का वैल्यू चाहिए। यहाँ से इज इक्वल टू कितना होगा, यानी एस मतलब सम चाहिए। तो मेरा भाई आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में जब तक इसको सीरीज में ना लिखा जाए तो कोई बात नहीं होगा। इस सीरीज को लिखने के लिए एक तरीका है आपको, जिसको हम लोग सीक्वेंट एंड सीरीज में पढ़े थे आप लोग। यहां से हम tan इनवर्स 1 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि ऊपर 1 भी आ जाए, नीचे 3 भी आ जाए। तो इसमें से आप यहां से ध्यान दीजिएगा, 2 - 1 करेंगे और 1 प्लस यहाँ से 2 गुने 1 करेंगे। देखिए तो 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिलेगा, 1 प्लस 2 गुने 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। मेरा भाई उसी तरह 1/7 लाना है, तो इसको कैसा करेंगे कि 1/7 आ जाएगा। तो मेरा भाई 3 में से -2 करेंगे, आप बाटा 1 प्लस यहाँ से 2 गुने यहाँ से 3 करेंगे, तो देखिए तो यहाँ से ये भी आ जाएगा मेरा भाई। उसके बाद यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से इसको अगर ब्रेक किया जाए यहाँ से, तो यहाँ से देखिए तब 4 माइनस यहाँ से 3 अब बाटा 1 प्लस यहाँ से 4 गुने यहाँ से 3 लिख देंगे, ये भी आ जाएगा। देखिए तो 4 गो में से 3 गो जाए एगो, और 4 तिहाई 12 गए, एगो 13 गो आ गया। अब 21 लाना है। उसी तरह यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो 21 लाना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 - 4 अब बाटा यहाँ से 1 प्लस 5 गुने 4, और यहाँ से प्लस यहाँ से डॉट 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 डॉट, आप प्लस यहाँ से उधर स्पेस नहीं इधर लिख सकते हैं। तब 5 को 20 1 21। अब देख लीजिए यहाँ से हमको जाना है 20 टर्म तक, यहाँ से 10 पद तक जाना है, 5 ना लिखे, तो इसको ऐसा 20 टर्म तक जाना है कि फिर हमारा उतना आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ से देखिएगा यहाँ से 11 माइनस यहाँ से 10 आप बाटा यहाँ से 1 प्लस 11 गुने यहाँ से 10 लिख सकते हैं। क्योंकि कितना टर्म तक जाना है, 10 टर्म तक जाना है, यानी 10 टर्म तक जाइए। फर्स्ट 10 टर्म से यानी 1 से शुरू करना है, 10 पदों का योग तक जाना है, तो प्लस डॉट नीचे लिख दिए। अब देखिए तो मेरा भाई एक शानदार सा फार्मूला आपका आ गया, जो आप फार्मूला आप लोग पढ़े थे, यहाँ से बड़ा ध्यान से ही फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से x माइनस tan इनवर्स यहाँ से y इक्वल टू आप लिखे थे tan इनवर्स x माइनस वाई अब बाटा 1 प्लस एक्स वाई। इसी के फॉर्म में है ये फार्मूला। तो इसको इस रूप में है, तो इसको इस रूप में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक कीजिए यहाँ से, तो ब्रेक करेंगे यहाँ से, तो इसको टोटल का सम दे दिया है, तो एस मान लेते हैं हम लोग। इसको तोड़ेंगे तो tan इनवर्स यहाँ से 2 आ जाएगा और माइनस tan इनवर्स यहाँ से 1 आ जाएगा। और यहाँ से ध्यान दीजिए फिर करेंगे तो उतने आ जाएगा, तो x माइनस वाई या बटा 1 प्लस एक्स। इसको भी ब्रेक करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ से 3 आ जाएगा और माइनस tan इनवर्स यहाँ से 2 आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो tan इनवर्स यहाँ से 4 हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स यहाँ से 3 हो जाएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे तो tan इनवर्स यहाँ से 5 हो जाएगा और माइनस tan इनवर्स यहाँ से 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से डॉट डॉट इसको तोड़ेंगे तो tan इनवर्स यहाँ से 11 और माइनस tan इनवर्स यहाँ से 10 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब कुछ दिखाई दे रहा है, माइनस tan इनवर्स 2 से प्लस tan इनवर्स 2 कैंसिल कर दीजिए, माइनस tan इनवर्स 3 से प्लस tan इनवर्स 3 कैंसिल कर दीजिए, tan इनवर्स 4 से माइनस tan इनवर्स 4 कैंसिल कर दीजिए। अब इसको आगे बढ़ा देते जाइएगा 10 टर्म तक, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 5 से tan इनवर्स 5, ये भी tan इनवर्स यहाँ से 10 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 10 तक, क्योंकि 10 पद तक लिखते जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा मिल गया एस बराबर एस आई हमारा माइनस tan इनवर्स यहाँ से 1 मिला, आप प्लस यहाँ से एक tan इनवर्स यहाँ से 11 मिला। ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, सीक्वेंट एंड सीरीज का थोड़ा सा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है,
प्लस को आगे कीजिए, माइनस को पीछे, तो एस बराबर इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 11 माइनस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 1, फार्मूला वही लगा दीजिए, tan इनवर्स x माइनस वाई अब बटा 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स यहाँ से y। ध्यान देना है मेरा भाई। अब देख लीजिए यहाँ से, तो s बराबर tan इनवर्स इसको 11 माइनस यहाँ से 1 बटा 1 प्लस यहाँ से 11 गुने यहाँ से 1 लिखेंगे मेरा भाई। तो इसको हम लोग s है तो tan को इधर भेजेंगे तो tan s मिलेगा, tan s बराबर हो जाएगा 10 अब बाटा यहाँ से एक में 11 से गुना करेंगे, 11 को 1 12 को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो tan s का वैल्यू जो हो जाएगा 5 बटा 6 हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया मेरा भाई। देख लीजिए कितना शानदार क्वेश्चन है। चलिए इसी के शुभ अवसर पर आप लोग आज जानते हैं कि 22 मार्च है, जिसको हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग बिहार दिवस को मनाते हैं। तो बिहार दिवस 22, तो कोई कहे कि आप बिहारी हैं, तो हाँ जी हम बिहारी हैं। बिहारी का मतलब आप समझ लीजिए, बी फॉर होता है ब्रिलियंट, आई फॉर इंटेलिजेंट, एच फॉर हॉनेस्ट, ए फॉर ऑलराउंडर, आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, आई फॉर इंडियन, आर कॉल्ड बिहारी। यस आई एम बिहारी, वेरी प्राउड ऑफ यू। बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। चलिए मेरा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा भाई, यहां से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बड़ा ध्यान से, ये भी सिग्मा आ गया सॉल्यूशन में, यहां से ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहां से जेई जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट का। यहां से पहले कोट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां से सिग्मा लगा हुआ है, आप पावर में 90 लगा हुआ है, n बराबर 1 दे दिया है, और यहाँ कोट इनवर्स दे दिया है, आप +1 प्लस यहाँ से सिग्मा के पावर n दे दिया है, p का वैल्यू 1 दे दिया, और यहाँ से 2p दे दिया है। ध्यान देंगे मेरा भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो पहले मेरा भाई सोल्व तो इसको करना है, सोल्व आपको सबसे पहले इसको करना होगा, क्योंकि आप सिग्मा का मतलब होता है समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज का मतलब होता है श्रेणियों का योग। समेशन ऑफ सीरीज का मतलब है श्रेणियों का योग। तो श्रेणियों का योग देखना है मेरा भाई यहाँ से, तो बड़ा शानदार तरीका से देखेंगे। अगर p मतलब यहाँ से दे दिया कोई प्रोडक्ट है और n टर्म तक जाना है, वो टर्म क्या होना चाहिए, 90 टर्म तक जाना चाहिए, तो वहां रखेंगे तो सिग्मा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद रखेंगे वो एक रख के जाना है n 19 टर्म तक। तो आप जानते हैं मेरा भाई, छोटी सी बात इसमें है, एक टर्म है सिग्मा, यहां से लिखते हैं, रुक जाइए, यहां से सिग्मा के पावर यहां से 90 n बराबर 1 से शुरू करना है, और कोट इनवर्स इसको हम लोग 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ से आपको छोटी सी बात है, फिर n के जगह पर 1 रखेंगे यहाँ से, तो 1 प्लस 1 1 गुने 2, फिर 2 आ जाएगा, 2p का प्रोडक्ट इसी तरह रखते जाएंगे, लेकिन 90 टर्म तक। इसको एक फॉर्म में बन गया 1 प्लस n। देखना मेरा भाई, छोटी सी बात है, कोट इंटू यहाँ से अब इस सिग्मा को 90 टर्म तक ले जाना है, तो इसको सिग्मा के पावर यहाँ से 90 आई, यहाँ n बराबर 1 लिखते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, tan इनवर्स यहां से देखिएगा n प्लस 1 माइनस n अब बाटा यहाँ से 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। यही समझिएगा, बहुत विद्यार्थी यहीं पे आके गड़बड़ कर लेता है। देखिए तो माइनस n अब प्लस n क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ से 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा n इंटू n प्लस 1, यहाँ से माइनस n, तो tan बस 1 बट्टा n प्लस 1, तो tan फिर कौन सी में बदल जाएगा, कोट में। आप जानते हैं कि tan इनवर्स 1 बाई x को हम लोग कोट इनवर्स x लिख सकते हैं।
तो फिर tan इनवर्स 1/x है, तो इसको फिर उल्टेंगे तो फिर यही आ जाएगा 1 + n × n + 1। अब देख लीजिए यहां से मेरा भाई, तो फार्मूला के रूप में आ गया। अब फार्मूला जब आ गया है यहाँ से, तो कौन सा फार्मूला हो गया यहाँ से, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स यहाँ से y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 + xy। इसी फार्मूला को यूज करना है मेरा भाई। तो आप जानते हैं मेरा भाई कि इस फार्मूला को जब यूज होगा तो इसके रूप में है, तो इसके रूप में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करेंगे तो यहां से मिलेगा कोट और यहां से मिलेगा tan इनवर्स, और यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां से n + 1 माइनस tan इनवर्स यहां से n तक। अब tan इनवर्स n तक लिख सकते हैं। अब आइए यहां से tan इनवर्स n तक लिख सकते हैं, लेकिन कहां तक जाना है, 90 टर्म। तो n के जगह पर यहां से, अब देखिए यहां से 90, लेकिन n बराबर कहां से शुरू करना है, 1 से। तो cot इंटू tan इनवर्स यहां से देखिए तो n + 1, रुक जाइए मेरा भाई, छोटी सी बात है, n के जगह पर हम लिख सकते हैं 19 + 1 माइनस tan इनवर्स यहां से 1 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 से शुरू करना है और 90 टर्म तक जाना है। तो cot इंटू यहां से हो जाएगा tan इनवर्स यहां से 20 माइनस tan इनवर्स यहां से 1। वही फार्मूला लगा दीजिए ना मेरा भाई, यहां से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो cot इंटू यहां से देखिएगा, इसको हम लोग tan इनवर्स यहां से 20 - 1 लिखते हैं बटा 1 प्लस यहां से 20 × 1 लिखते हैं। अब आ जाइए मेरा भाई यहां से, तो cot इंटू tan इनवर्स, इसको जब लिखेंगे 20 गो में से 19 को, अब देखिए 20 से कम 20 ई हो जाएगा 21 हो जाएगा मेरा भाई। अब देख लीजिए यहां से, यहाँ cot है tan है, नहीं कटेगा मेरा भाई, इसको उल्टा कीजिए तो cot इंटू हो जाएगा cot इनवर्स और यहां से 21/19। अब देख लीजिए यहां से cot से cot कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 21/19। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया मेरा भाई। देख लीजिए जेईई मेन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना मेरा भाई, जेईई मेन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक टॉपिक से नहीं, 3 टॉपिक एक साथ मिला के पूछा जाता है। जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें समेशन ऑफ सीरीज का यूज रहेगा, एपी का यूज रहेगा, आपको खास करके एपी ट्रायंगोनोमेट्री का यूज रहेगा। तो जो भी अगर क्वेश्चन बना रहे हैं उसका कम से कम 3-4 चैप्टर आपको याद होना चाहिए, जिसके साथ वो क्वेश्चन को आप ब्रेक कर सकते हैं। आज जिसमें ब्रेक करने का क्षमता होगा वो जेईई मेन क्रैक कर सकता है मेरा भाई, उसमें कुछ नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए मेरा भाई, इसको आप लोग नेक्स्ट, सबसे पहले 2-3 चैप्टर साथ में आपको खास करके सीक्वेंस एंड सीरीज, एपी जीपी, ये सब पूरा याद होना चाहिए। एपी जीपी और एचपी तक कंप्लीट है तो ठीक है, और नहीं कंप्लीट है तो जेईई मेन का क्वेश्चन ब्रेक करना तो अलग बात, आपसे बोर्ड का क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए मेरा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। शानदार ट्रिक तो देख लिए आप, आइए यहां से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 ये बड़ा शानदार है, हालांकि बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं होना चाहिए ना, तो यहां से देखिएगा ए बी रूट 1 अनडिफाइंड 0/0 हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। अब देखिए मॉड x को ब्रेक करेंगे तो 1/2 से +1/2 से -1/2 तक जाएगा। अब देख लीजिए यहां से, चलिए यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां से इस क्वेश्चन को ब्रेक करने का शानदार सब तरीका है। आपको बताए थे कि ऐसा इसमें इनपुट डालना है कि आउटपुट शानदार बाहर आ जाए। तो हम यहाँ x स्क्वायर बराबर हम cos 2θ डाल देते हैं। आई मिसलेनियस का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इतना हलवा क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, सब PYQ बन रहा है। इधर भेजेंगे मेरा भाई तो 2θ हो जाएगा और यहाँ से cos इनवर्स x स्क्वायर हो जाएगा मेरा भाई, और यहां से थीटा निकालना है तो थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए यहां से थीटा निकाल दिए। थीटा निकालने के बाद बड़ा शानदार सा फार्मूला के यहां से पुट कर देना है, तो tan इनवर्स और यहां से ध्यान दीजिएगा √1 + x है, तो यहाँ 1 + cos 2θ लिख दीजिए, आप प्लस √1 - cos 2θ लिख दीजिए। और यहां से ध्यान दीजिए, यहां से जहां जहां है
रूट अंडर यहाँ से 1 प्लस cos 2 थीटा लिख दीजिए, यहाँ से माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा लिख दीजिए। चलिए ठीक है। अब आइए यहाँ से एक शानदार सा फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और 1 माइनस cos 2 थीटा के फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं। यहाँ से 1 प्लस cos 2 थीटा के फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा के फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर लिखते हैं। तो tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, यहाँ से इसको हम लोग √2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिखेंगे √2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से लिखेंगे √2 sin स्क्वायर थीटा। अब आइए यहाँ से ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, यहाँ से तो tan इनवर्स यहाँ से √2 cos थीटा लिखेंगे, आप प्लस यहाँ से √2 sin थीटा लिखेंगे, अब बटा यहाँ से √2 यहाँ से cos थीटा लिखेंगे, यहाँ से माइनस √2 यहाँ से sin थीटा लिखेंगे। अब आ जाइए यहाँ से √2 को कॉमन कीजिए इसमें से, तो √2 से √2 को कैंसिल कर देंगे कॉमन करके, ऊपर भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ √2 से कैंसिल कीजिए। अब स्मार्ट एग्जाम होता है, चला इतना कौन लिखने जाता है, आप जानते हैं कि जेईई मेन का एग्जाम देने वाला विद्यार्थी, उसका माइंड जो होता है शार्प माइंड होता है, यहाँ से खट खट कैलकुलेशन करता है, तो आप भी खट खट कैलकुलेशन कीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, इसमें से अब यहाँ tan है, tan इनवर्स है, चला था tan इनवर्स कैसे आ गया, या तो cos से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, ना तो cos को कॉमन कर लीजिए। तो हम cos को यहाँ से कॉमन करते, इसको मिटाते हैं, cos को हम लोग कॉमन करते हैं, तो cos को कॉमन करेंगे मेरा भाई, तो tan इनवर्स मिलेगा, और यहाँ से cos थीटा को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ से 1 प्लस sin थीटा अब बाटा cos थीटा। हम तो डायरेक्ट tan थीटा लिख सकते थे, लेकिन विद्यार्थी आधा सो जाएगा इसमें, 1 माइनस इसको sin थीटा बाटा यहाँ से cos थीटा, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको भी लिख सकता है। अब देखिए cos थीटा से गुना करेंगे तो cos थीटा, फिर cos थीटा से cos, जिसके अंदर नहीं रहता उसको बाटा में लिख दिया, इससे गुना करेंगे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 1 प्लस sin थीटा बाटा cos थीटा, यहाँ से इसको लिखेंगे 1 माइनस यहाँ से sin थीटा को यहाँ से tan थीटा लिखेंगे। अब बताइए मेरा भाई, तो फार्मूला मिल गया यहाँ से tan इंटू पाई बाई 4 वाला। अब देखिए यहाँ से tan इंटू पाई बाई 4 प्लस थीटा का फार्मूला हो गया 1 प्लस tan थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। तो इसी फार्मूला को यूज कर देना था, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब आ जाइए यहाँ से मेरा भाई, यहाँ से तो इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स, और यहाँ से tan इंटू पाई बाई 4 आप प्लस यहाँ से थीटा, यहाँ tan से tan कैंसिल करेंगे, पाई बाई 4 आप प्लस यहाँ से थीटा, तो पाई बाई 4 आप प्लस थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर, 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी को टच कर रहा है मेरा भाई, देखिए कितना शानदार आंसर आ गया है। तो ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन में दम नहीं है यार, पढ़ेंगे तो हर चीज हो सकता है, आप में वो क्षमता है कि दुनिया का हर चीज कर सकते हैं, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें गलत बात है। कोशिश हमेशा करना चाहिए इंसान को, जब तक हो तब तक कीजिए आप, क्योंकि यही समय आपको पढ़ने के लिए। 2 साल में आप फर्स्ट ईयर कैसे गंवा दिए मालूम नहीं चला। अब सेकेंड ईयर में भी आए हैं तो वही रवैया आपका रह रहा है, तो आप जिंदगी में सफल नहीं होइएगा। ठीक है, आपको पढ़ना है, बहुत ढंग से पढ़ना है, डेली PYQ बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाते रहिए, हमेशा रिवीजन करते रहिए, फार्मूला रिवीजन करते, तब मजा आएगा। झूठों के पढ़ने से कुछ होने वाला भी नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, हालांकि इस क्वेश्चन में दम नहीं, हमको नहीं लगता ये तो 12th का क्वेश्चन बना दिया गया है यहां से यहां तक। अब देखिए तो यहां से सॉल्यूशन किया जाए मेरा भाई, tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स यहाँ से x, आप प्लस यहाँ से tan इनवर्स यहाँ से 2x अब बटा 1 माइनस x स्क्वायर। अब मेरा भाई ये तो आपको मालूम है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है,
टू टेन इनवर्स को टेन में बदलने के लिए टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला प्रॉपर्टीज नंबर 3 में लिखाया गया था। तो टेन इनवर्स y को हम लिख सकते हैं यहां से टेन इनवर्स x आप प्लस यहां से 2 टेन इनवर्स x। अब देख लीजिए यहां से तक टेन इनवर्स y को इसको हम लोग 3 टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स y को अब देख लीजिए यहां से इसको लिखेंगे टेन इनवर्स यहां से 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज आपको सिद्ध किया गया था 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला टेन इनवर्स यहां से 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसी प्रॉपर्टीज को। तो देखिए तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका शानदार सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी को टच कर रहा है मेरा भाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं। हालांकि देखिए 2015 का जेईई मेन का क्वेश्चन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना इजी क्वेश्चन रहता है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, चला बिना प्रॉपर्टीज का कुछ होगा नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, ये देखिए ये हलवा टाइप ये भी क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहां से, तो सबसे पहले मेरा भाई आपके तुम्हें क्वेश्चन बैंक सब है, सब तैयारी करते हैं। एक थोड़ी बात है कि आप मोतिहारी आके सिर्फ आप 12th का तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ अलग से भी तैयारी है, 12th के साथ साथ हर चीज। आप जो कोटा जाता है पढ़ने चला वो का 12th का तैयारी खाली करता है, आप जेईई मेन का तैयारी के साथ साथ यहाँ से बोर्ड का भी तैयारी होता है। जब आप समुद्र में तैरना जानते हैं तो छोटे छोटे नदी आपके लिए कौन बड़ी बात है। तो आईआईटी एक समुद्र है, इसको तैरने आना चाहिए। तैरने का मतलब है कि आपको डेली रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, जब तक रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है मेरा भाई यहाँ से 2 टेन इनवर्स एक्स दे दिया है, आप प्लस यहाँ से साइन इनवर्स यहाँ से 2x दे दिया है, आप बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी प्रॉपर्टीज है आपका 2 टेन इनवर्स एक्स का प्रॉपर्टीज यहाँ लिखा है साइन इनवर्स यहाँ से 2x आप बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके जगह पर देखेंगे मेरा भाई एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ से तो 2 टेन इनवर्स एक्स आप प्लस यहाँ से 2 टेन इनवर्स यहाँ से x, इसके जगह पर तो एफ ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ से 4 टेन इनवर्स यहाँ से x, और एफ ऑफ एक्स बराबर यहाँ से देखिएगा यहाँ से 4 टेन इनवर्स x आ गया। लेकिन क्वेश्चन डिमांड क्या किया है कि हमको एफ ऑफ 5 चाहिए, तो यहाँ से f इंटू 5 यहाँ से देखिए तो 4 टेन इनवर्स यहाँ से 5 हमारा फाइनल x के जगह पर 5 जो रहेगा वो रख दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी को टच करें, क्वेश्चन में दम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलते हैं मेरा भाई, आइए मजा लीजिए जिंदगी का, एक क्वेश्चन में दम है। चला एक क्वेश्चन ठीक है, हालांकि 12th लेवल का क्वेश्चन है लेकिन जेईई मेन का ही क्वेश्चन है, सब पार्ट बाई पार्ट आपको लिखा गया है। सोल्यूशन में देखिए सब क्वेश्चन बैंक आप निकाल के देखिए। अब देख लीजिए यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई 2 इक्वल टू अल्फा दे दिया है। अब वैल्यू पूछा गया है इसका 4x स्क्वायर माइनस 4y कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक फॉर्मूला लिखाए थे मेरा भाई कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स यहाँ से वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई आप प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को यूज किए थे। तो कॉस इनवर्स हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स y के जगह पर y बाई 2 लिखेंगे आप प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y के जगह पर y बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा इक्वल टू अल्फा दिया है। कॉस इनवर्स को ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए तो यहाँ से एक्स वाई आप बटा यहाँ से 2 हो जाएगा आप प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ई बटा के जोड़ करेंगे 4 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से देखिएगा यहाँ से आप बटा 4 लिखेंगे आई हो जाएगा कॉस अल्फा। अब देख लीजिए यहाँ से ये प्लस है ट्रांसफर कीजिए माइनस की तरफ तो रूट अंडर यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर यहाँ से 4 माइनस वाई स्क्वायर 4 का ही तो वर्गमूल निकल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से ध्यान दीजिएगा यहाँ से कॉस अल्फा यहाँ से ध्यान दीजिएगा कॉस अल्फा यहाँ से कॉस अल्फा इसको लिख दिए यहाँ से आई प्लस यहाँ से एक्स वाई बाई 2 रहने दीजिए पहले
यहाँ से कॉस अल्फा, अब देख लीजिए यहाँ से हो गया। इसका लघुत्तम निकालिएगा आप, तो यहाँ से देखिए तो एक्स वाई आप प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स आई इंटू रूट अंडर 1 माइनस 4y स्क्वायर अब बाटा 2 लिख देंगे। फिर अलग अलग करेंगे तो वहीं आ जाए, क्योंकि प्रोडक्ट में दोनों टर्म सेम है। अब देख लीजिए इक्वल टू कॉस अल्फा, ध्यान दीजिएगा। अब मेरा भाई यहाँ से भागा में तो गुना में भेजिए, तो एक्स वाई आप प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा। ध्यान दीजिए, ये प्लस से उधर ट्रांसफर कीजिए माइनस, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई। अब ये रूट को हटाना है तो बोथ साइड आर स्क्वायर करेंगे, तो बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करेंगे मेरा भाई, रूट हट जाएगा, ई मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से 4 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस ऐसे वाई स्क्वायर, यहाँ भी 4 माइनस वाई स्क्वायर लिखिए, यहाँ भी 4 माइनस वाई स्क्वायर लिखिए। अब आ जाए यहाँ से, तो जब लिखेंगे तो 2 कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई आई सब का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे गुना करेंगे तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, इसे गुना करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा, इसे गुना करेंगे तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसे गुना करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। आई तोड़ेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ से 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा, और यहाँ से देख लीजिए यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ से वाई स्क्वायर आ गया आपका आंसर। थोड़ा सा अब इसको हम मिटा रहे हैं मेरा भाई, थोड़ा सा आपको ध्यान देना, इसको मिटा रहे हैं, हालांकि क्वेश्चन में दम नहीं है मेरा भाई, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस है तो इधर भेजेंगे तो माइनस, हमको चाहिए प्लस वाई स्क्वायर, आप 4 कॉस अल्फा चाहिए, ठीक है। तो इधर को इधर भेजिए, आई जो टर्म है तो उधर भेज दीजिए, इस टर्म को उधर भेजते हैं, तो देखिएगा यहाँ से तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा, आई उठा के इधर भेजे, प्लस है तो माइनस, तो 4 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, ये भी माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो यहाँ से वाई स्क्वायर आप प्लस 4 एक्स स्क्वायर आई तो यहाँ रहबे करेगा, यहाँ से माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा। अब आ जाए यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए एक बार, ये प्लस है इधर भेजे हैं माइनस के तरफ, इतना टर्म को उठा के माइनस है तो उधर भेजे हैं प्लस के तरफ। अब देख लीजिए यहाँ से, तो इसमें 4 को कॉमन करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से आपको अरेंज करना है तो अरेंज कर दीजिए, 4 एक्स स्क्वायर को आगे कर दीजिए माइनस 4 एक्स वाई इंटू कॉस अल्फा आए, यहाँ से आप प्लस वाई स्क्वायर को पीछे कर दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर मिलता है। अब देख लीजिए तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर। इसका शानदार जो वैल्यू आ गया, इतना आ गया मेरा भाई 4 साइन स्क्वायर अल्फा। आपका ये सेशन होगा द एंड मेरे भाई। जितना लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करेंगे कि कैसा वीडियो लगा, कहाँ समझ में नहीं आया, तो इससे अच्छा हम लोग अपना बनाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे कि किस तरह के दिक्कत हो रहा है विद्यार्थी में। तो प्लीज चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।